हजरत अली का कौल है कि दुकान का ताला जब खुलता है तो पता चलता है कि दुकान कोयले की है या सोने की। इसी तरह जब कोई इंसान बोलता है तो पता चलता है कि उसकी औकात कितनी है। आप इस बात को पसंद करें या नापसंद करें, लेकिन सामने वाला हमेशा आपकी गुफ्तगू से ही अंदाज़ा करता है, डिसाइड करता है कि आपको कितनी वैल्यू देनी है। बेशुमार लोग बेहिसाब किताबें पढ़कर भी, बेबहा नॉलेज हासिल करके भी जिंदगी में कोई मुकाम नहीं बना पाते, किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में हम आपको कम्युनिकेशन स्किल के सिर्फ 3 ऐसे रूल्स बताने जा रहे हैं जो YouTube पर शायद ही किसी ने इस तरीके से बताए हों। अगर आपने इन तीनों रूल्स पर अमल कर लिया तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स के माहिर हो जाएंगे। कोई भी आपकी गुफ्तगू के जादू से, आपकी कम्युनिकेशन के सहर से बच नहीं सकेगा। पहला रूल, पीक एंड एंड मोमेंट रूल। यह प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हम किसी से गुफ्तगू करते हैं तो उस गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा सबसे अहम होता है, क्योंकि आपके मुखातिब को वो आखिरी हिस्सा ही याद रह जाने वाला है। साइकोलॉजिकली ह्यूमन माइंड किसी भी गुफ्तगू का या तो पीक पार्ट याद रख पाता है या फिर एंड पार्ट। वही 2 पार्ट होते हैं जो ह्यूमन माइंड साइकोलॉजिकली देर तक और जूद असर तरीके से अपने अंदर फोकस कर पाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप जब भी अपनी कम्युनिकेशन, अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करें तो किसी ऐसे नुक्ते पर ख़त्म करें, किसी ऐसे पॉइंट पर ख़त्म करें कि वो सुनने वाले के ज़हन पर नक्श हो जाए। दूसरा रूल, लॉस अवर्जन। यह प्रिंसिपल कहता है कि आप जब किसी से बात करें, अपने मुखातिब को यह मत बताएं कि आपकी ऑफर कबूल करने पर या आपकी बात मानने पर उसे क्या क्या फायदे मिलेंगे, बल्कि आप उसे यह बताएं कि आपकी ऑफर कबूल ना करने पर, आपकी बात ना मानने पर उसे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजिकली ह्यूमन माइंड प्रॉफिट हासिल करने से ज्यादा लॉस से बचना चाहता है। तीसरा और सबसे ज्यादा अहम रूल, फोकसिंग क्वेश्चन। यह प्रिंसिपल बताता है कि मेन सवाल पूछने से पहले, अपनी असल बात करने से पहले आप एक ऐसा फोकसिंग क्वेश्चन पूछें कि सामने वाला आपकी असल बात को सुनने, समझने और माने बगैर ना रह सके। 2 साइंटिस्ट थे, बोल्कम एंड एंडरसन। इन दोनों ने एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया। वो एक शॉपिंग मॉल में गए और एक एक करके लोगों को रोककर उनसे सवाल किया कि क्या आपके पास कुछ टाइम है? क्या आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं? यह सवाल तकरीबन 300 लोगों से पूछा गया। 300 में से सिर्फ 30 लोगों ने ही हाँ में जवाब दिया। लेकिन फिर उन दोनों साइंसदानों ने इस कम्युनिकेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऐड कर दी, यानी फोकसिंग क्वेश्चन का रूल ऐड कर दिया। अब उन दोनों साइंसदानों ने लोगों को रोककर पहले एक सवाल पूछा कि क्या आप एक लोगों की मदद करने वाले शख्स हैं? ऑलमोस्ट सब ने बोला जी हाँ।
इस सवाल के बाद साइंसदानों ने पूछा कि क्या आपके पास कुछ टाइम है? क्या आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं? तो अब यकीन मानिए कि 77% लोगों ने जवाब दिया कि हाँ। और यह सिर्फ इसलिए हुआ कि जब लोगों ने खुद को एक मददगार इंसान माना और चूंकि वो हेल्पफुल वाले माइंड सेट में, माइंड फ्रेम में थे, इसलिए उन्होंने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद साइंटिस्ट के सवालों का जवाब दिया। इसलिए जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें, गुफ्तगू करें, तो डायरेक्ट कोई फेवर मांगने की बजाय, अपना मतलब पूरा करने की बजाय कोई ऐसा फोकसिंग सवाल पूछें जिससे वो ऐसे माइंड फ्रेम में आ जाए, ऐसे माइंड सेट में आ जाए कि आपकी बात को पूरी तरह सुन सके, समझ सके और मान सके। अगर आप मजबूर करेंगे कि वो आपकी बात को सुने और आपके मुतालबे को माने, तो वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज के मॉडर्न दौर में हर बड़ा अदारा, हर अच्छा इंस्टीट्यूशन, हर बड़ी कंपनी यही चाहती है कि उसका एम्प्लॉय अंदाज़े गुफ्तगू में माहिर हो, पुरएतमाद लहजा रखता हो और जो इल्म उसने डिग्रियों की सूरत में हासिल किया है, उस इल्म को इंतहाई अच्छे तरीके से कस्टमर को प्रेजेंट कर सकता हो। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है तो आप कैसे किसी को भी मुतासिर कर सकते हैं? आज दुनिया में उन्हीं लोगों की कदर है जो अपनी बात को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो और सुनने वाले को अपनी प्रोडक्ट के हवाले से अट्रैक्ट कर सकते हो। जुबान तो हर किसी के पास होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना किसी किसी को ही आता है। यही वजह है कि दुनिया में कामयाब लोगों का तनासुब बहुत कम होता है। अगर आपने आज के इन 3 रूल्स पर अमल कर लिया तो आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं और एक हमदर्द, मददगार, दिलों को जीतने वाला दोस्त बन सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।